नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नरेशन पार्ट 4 सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो इससे पहले मैंने नरेशन पार्ट 1, नरेशन पार्ट 2, नरेशन पार्ट 3 ये तीनों ही वीडियोस अपलोड कर दिए थे। तो आप इस सेशन को देखने से पहले आप क्या करें, नरेशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों ही वीडियोस देखें। उसके बाद आपको इसमें जो भी रूल्स होंगे वो सारे रूल्स आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे। तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करेंगे नरेशन पार्ट 1 बाय अभिमन्यु सिंह, नरेशन पार्ट 2 बाय अभिमन्यु सिंह, नरेशन पार्ट 3 बाय अभिमन्यु सिंह। तो आपको ये तीनों ही वीडियोस मिल जाएंगे। इसमें जो स्पेशल रूल्स में जो चीजें बच गई हैं उसका मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आपको लिए चलता हूं मैं आगे रूल्स की ओर। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। तो यहां पे देखते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेस्ट, एडवाइज ये सारी चीजें आ जाती हैं उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसको चेंज करने के लिए करना क्या है, आपको चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, टेल। टेल एक कॉमन वर्ड है। अगर सेंटेंस में कभी आपको ऑप्शंस में, खासकर एसएससी के एग्जाम्स में ऑप्शंस से क्वेश्चंस में बढ़ने चाहिए, जैसे ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना आंसर चूज करें। तो उसमें कभी कभी टोल्ड या टेल करके दिया होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे। क्योंकि अगर आप सामने वाले को कहते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो टेल भी एक कॉमन वर्ड है इसके लिए। सजेस्ट हो सकता है, एडवाइज। इसको चेंज करेंगे, अगर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो आप चेंज करेंगे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, टोल्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड। उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेंगे। यानी उसमें ईडी फॉर्म या पास्ट फॉर्म जो भी आएगा उसको आप चेंज कर लेंगे। आगे की लाइन है यूज टू या नॉट टू। यूज टू या नॉट टू इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। आप क्या करेंगे, नॉट, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट टू यूज करेंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसमें टू का यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, अगर सेंटेंस में नेगेटिविटी यानी नेगेटिव की बात होगी, यानी नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होगा, तो उस कंडीशन में फॉरबिड का भी यूज करते हैं। उसको मैं आगे सेंटेंस में बताऊंगा नेगेटिव को कैसे फॉरबिड में चेंज करते हैं। रिमूव प्लीज या काइंडली फ्रॉम सेंटेंस। सेंटेंस से क्या हटाएंगे, काइंडली या प्लीज को आप हटा देंगे। इससे क्वेश्चन भी आता है एरर डिटेक्शन में कि काइंडली रिक्वेस्टेड अगर दिया हो सेंटेंस में तो वहां पे काइंडली को रिमूव कर देंगे। दोनों एक साथ यूज करना रॉन्ग सेंस माना जाता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां पे देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे चेंज करेंगे। चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, यानी सेंटेंस में क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच को चेंज करना है इनडायरेक्ट में। इसको क्वेश्चन वाइज देखते हैं, जो भी सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं उसको यहाँ पे कैसे बदलेंगे उसका डिस्कशन में कराता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट में, ही सेड टू मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने कहा मुझे एक गिलास पानी लाओ। इसका मतलब हुआ, इसको चेंज करेंगे ही ऑर्डर्ड, यानी सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। ऑर्डर ये सब अपने बाद यानी डायरेक्ट टू नहीं लेता है, डायरेक्ट टू नहीं लेता है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद टू आ सकता है। ही ऑर्डर्ड मी, इनवर्टेड कॉमा की जगह पे सेंटेंस पॉजिटिव है तो टू लगा देंगे और बाकी सेम टू सेम लाइन यहाँ पे आ जाएगी। टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। अगर सेंटेंस में टोल्ड दिया हो ऑप्शन में तो वहां पे देख लेंगे, चेक कर लेंगे क्या है। क्योंकि किसी को आप कहते हैं कि पानी लाओ तो कहना भी तो होता है, बट बेसिकली ये वाला क्वेश्चन ऑर्डर में चेंज करेंगे। यानी ये सेंटेंस पास्ट में तो ऑर्डर्ड करके मैंने चेंज कर दिया। आगे देखते हैं। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फायर एट वंस। कैप्टन ने सोल्जर को कहा, आदेश दिया कि फायर करें।
यानी यहाँ पे क्या हुआ, कैप्टन यहाँ पे ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ पे कमांडेड का यूज करेंगे, क्योंकि कैप्टन खुद भी आगे रहते हैं, खुद ही कैप्टन टीम को कमांड करते हैं, यानी टीम किसके द्वारा कमांड की जाती है, कैप्टन के द्वारा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे कमांडेड। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू फायर एट वंस, यानी सेंटेंस पॉजिटिव में है तो टू फायर एट वंस हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से बदलेंगे। नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। माई माई टीचर सेड टू मी डू नॉट शाउट इन द क्लास, मेरे टीचर बोले क्लास में मत चिल्लाओ, यानी उस तरह से यहाँ पे ऑर्डर हुआ। इसको इस प्रकार से चेंज करेंगे, माई टीचर ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर का पास्ट फॉर्म है ऑर्डर्ड मी। अब सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट टू चेंज करेंगे, नॉट टू शाउट इन द क्लास, यहाँ पे इसको बदल देंगे। इसका एक और कंडीशन है, जैसे कि माई टीचर फॉरबिड, यानी एक वर्ड होता है फॉरबिड, इसका मतलब होता है मना करना, ये V1 फॉर्म में है, इसका V2 हो जाता है फॉरबिड। तो कभी कभी नेगेटिव वाले सेंटेंस को इस प्रकार से भी आप चेंज करेंगे। माई टीचर फॉरबिड का V2 क्या हो जाएगा, फॉरबिड, यानी सेड है तो ये पास्ट में चला जाएगा। मी, ये भी डायरेक्ट टू नहीं लेता है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा फिर टू लेगा। अब यहाँ पे टू शाउट इन द क्लास, यानी नेगेटिव सेंटेंस है ये ऑलरेडी जो वर्ड है नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट नहीं लगाएंगे। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं हार्डली, स्कार्सली, फॉरबिड, डिनाई, ये सारे वर्ड्स नेगेटिव होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या किया गया, माई टीचर फॉरबिड मी टू शाउट इन द क्लास, यानी मेरे टीचर ने मना किया क्लास में चिल्लाने से। तो इसको इस प्रकार से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो सेंटेंस ऑलरेडी ये वर्ड जो नेगेटिव है इसलिए नॉट इसमें नहीं लगाएंगे। अगर आपने नॉट लगा दिया इस वाले सेंटेंस में तो रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वर्ड नेगेटिव होता है फॉरबेट। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे कुछ और भी इसमें रूल्स है, जैसे लेट वाला एक कॉन्सेप्ट होता है। लेट्स सी, सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट, सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट, अगर सेंटेंस लेट से शुरुआत करते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट का कॉन्सेप्ट हो तो कैसे बदलेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे इट इज जनरली यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज, इसको इस प्रकार से आप चेंज करेंगे। पहला तरीका इसमें दिया हुआ है, लेट इज यूज्ड फॉर पुट फॉरवर्ड प्रपोजल्स और सजेशंस। लेट का यूज किस प्रकार से करेंगे, प्रपोजल्स और सजेशंस की बात है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। जैसे लेट इज यूज टू ग्रांट परमिशन, पहला तरीका है प्रपोजल्स और सजेशंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, या इस सेंस में दूसरा तरीका होता है ग्रांट परमिशन, यानी परमिशन लेने, परमिशन ग्रांट के सेंस में, परमिशन लेने के सेंस में, या फिर परमिशन देने, जैसे कोई व्यक्ति परमिशन देगा या अगर आप मांगेंगे तो वहां पे आपका हुआ परमिशन लेना, इस प्रकार से चेंज करेंगे। इसमें पहली लाइन ये दी गई है इसके बारे में, ये पहली पॉइंट ये है, यानी फर्स्ट पॉइंट उसके बारे में, जो पहला रूल मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ये है, इफ लेट इज यूज टू मेक सजेशंस द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड। अगर लेट का यूज सजेशन के सेंस में होगा तो ये रूल अप्लाई होंगे। चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू प्रपोज और सजेस्ट, सेंटेंस को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, प्रपोज और सजेस्ट में, अगर ये पास्ट में जाएगा तो प्रपोज्ड और सजेस्टेड में चेंज करेंगे। इफ रिपोर्टिंग वर्ब कंटेन्स ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, इट शुड बी एडेड आफ्टर द वर्ड्स प्रपोज टू और सजेस्टेड टू, यानी सिंपल समझ लेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आगे ऑब्जेक्ट लगा है तो इसको चेंज करेंगे प्रपोज टू और सजेस्टेड टू में, तब ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसमें क्या है, यूज दैट इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, इसमें करना क्या है, दैट का भी यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। नेक्स्ट लाइन दी गई है, should is added along with V1 after the subject of the reported speech, यानी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद should लगाएंगे V1 के साथ, इस प्रकार से आप चेंज करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन वाइज। चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इन क्वेश्चंस को किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पीटर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, पीटर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ पार्टी। लेट्स हैव मतलब लेट अस का सेंस हो जाता है ये। इसको चेंज करेंगे, यानी ये सजेशन की बात है। तो पीटर सजेस्टेड टू हिज स्टूडेंट्स, इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे। और लेटेस्ट है, यानी यहाँ पे या तो वी होगा या तो दे होगा, जैसा ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। दे या वी। शुड के साथ हैव आया, यानी हैव यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। हैव जब मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो उसका वी टू हैड हो जाता है, उसका वी थ्री हैड हो जाता है, उसका वी फोर हैविंग हो जाता है, और उसका V5 हैज हो जाता है। इस प्रकार से आप चेंज करेंगे। तो यहाँ पे शुड के बाद हैव आया V1, यानी हैव को हैव में ही रखेंगे क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और शुड यानी मॉडल के साथ आप हमेशा V1 लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा दे अवे शुड हैव अ पार्टी। इस प्रकार से चेंज करेंगे। पीटर सेड टू हिज स्टूडेंट लेट्स हैव अ पार्टी। यहाँ पे लेट्स का क्या करना है, लेटस करके आएगा। तो उसको ये इस प्रकार से चेंज करेंगे। पीटर सजेस्टेड टू हिज स्टूडेंट्स दैट दे या वे शुड हैव अ पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन सेड टू द कॉप्स, लेट्स सर्च द हाउस। जॉन ने कॉप्स यानी पुलिस को कहा कि घर सर्च करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन सजेस्टेड टू द कॉप्स, आगे ऑब्जेक्ट लगा है तो सजेस्टेड टू आ गया। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट। यहाँ पे या तो दे या तो वी लगाएंगे, दे या वी शुड। शुड के साथ V1 लगाना है। शुड सर्च द हाउस, यानी इस प्रकार से बदलेंगे। जॉन सजेस्टेड टू द कॉप्स लेट्स सर्च द हाउस। जॉन, यहाँ पे सेंटेंस है, यहाँ पे जॉन सेड टू द कॉप्स लेट्स सर्च द हाउस। तो चेंज करेंगे, जॉन सजेस्टेड टू द कॉप्स, जॉन सजेस्टेड टू द कॉप्स दैट दे या वी शुड सर्च द हाउस। इसको इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ लेट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ग्रांटिंग परमिशन। जब परमिशन, यानी ग्रांट परमिशन का मतलब हुआ ये कि जैसे परमिशन कोई व्यक्ति देगा, तो वैसे ग्रांट का मतलब होता है जैसे अनुदान करना, दान करना, यानी परमिशन मांगने या देने का सेंस होगा। तो वहां पे क्या करेंगे, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड। अगर पास्ट में होगा तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर लेंगे। द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स यूजिंग अलाउ, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आप क्या करेंगे, अलाउ का यूज करेंगे। फिर टू इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप टू का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आप चेंज कर लेंगे। जैसे देखते हैं सेंटेंस में क्या, कैसे आप बदलेंगे सेंटेंस को, इसको देखते हैं यहाँ पे। रोहन सेड टू द टीचर लेट मी गो होम। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से रिक्वेस्ट करने की बात हो रही है, तो इसको चेंज करेंगे इस प्रकार से। रोहन रिक्वेस्टेड, ये पास्ट में है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। रिक्वेस्ट अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है फिर इन्फिनेटिव लेगा। तो द टीचर, यहाँ पे लेट वाला चेंज हो जाएगा, अलाउ में इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू लगा देंगे। अलाउ मी का हिम हो जाएगा क्योंकि उस व्यक्ति की बात हो रही है। अलाउ हिम टू गो होम। गो के साथ होम आए तो गो टू होम नहीं होता है, गो होम, कम होम। जब होम वर्ड आता है गो के साथ,
तो उसमें प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। अगर गो माई होम हो जाएगा तो गो टू माई होम ऐसे करके यूज करेंगे, बट यहाँ पे सीधा क्या है, गो होम, तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे गो होम। जैसा क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बदलना है। आगे की लाइन को देखते हैं, द बॉस सेड टू द प्यून लेट द मैन टेक द फाइल। इसको चेंज करेंगे, कहीं ना कहीं से ऑर्डर की बात है, तो यहाँ पे कैसे बदलेंगे, द बॉस ऑर्डर्ड द प्यून टू अलाउ द मैन टू टेक द फाइल। टू अलाउ द मैन टू टेक द फाइल, यानी मैन को अलाउ करने के लिए, फाइल लेने के लिए। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। टेक ए टेक ए स्क्रीनशॉट एवरीवन, so that I should proceed further. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। तो यहां तक लेट वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब यहां पे नेक्स्ट रूल आ चुका है। इसमें देखते हैं इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब भी सेंटेंस में बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी, तो यहां पे कैसे चेंज करेंगे इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप रूल के अकॉर्डिंग बदलेंगे, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू एक्सक्लेम विद जॉय। जैसा कि मैंने कहा, अगर सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा तो अब क्या चेंज करेंगे, एक्सक्लेम का ईडी फॉर्म लगाएंगे, यानी एक्सक्लेम्ड। ये आप सेंटेंस में जैसा है होगा, वहां पे ये सारी बातें आपको याद रखनी है। एक्सक्लेम विद यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू एक्सक्लेम विद जॉय, खुशी की बात होगी तो जॉय। एक्सक्लेम विद सरप्राइज, सरप्राइज की बात होगी तो ये लगाएंगे। सरप्राइज का मतलब आश्चर्य होता है। अगला है एक्सक्लेम विद अपलॉज, अपलॉज का मतलब प्रशंसा करने की बात है। नेक्स्ट अगर सेंस होगा रिग्रेट, यानी एक्सक्लेम विद रिग्रेट करेंगे, जहां पे पछताने की बात होगी। नेक्स्ट है एक्सक्लेम विद सॉरो, जहां पे दुखी की बात होगी, उस प्रकार से आप चेंज कर लेंगे। इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, वो सारी चीजें निर्भर करती हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बदलेंगे। अगर सेंटेंस पास्ट में होगा तो एक्सक्लेम का ईडी फॉर्म लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड। इस प्रकार से आप चेंज करेंगे, यानी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस सरप्राइज का होगा और पास्ट में जाएगा तो कैसे चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के सेंस में आप चेंज करेंगे। यहां पे करना क्या है, यूज दैट इंस्टेड ऑफ इनवर्टेड कॉमास। इनवर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लगाएंगे, दैट के यूज करेंगे। नेक्स्ट लाइन दी गई है, चेंज सेंटेंसेस इनटू असर्टिव, यानी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन साइन होता है, उसको बदल कर फुल स्टॉप में चेंज करेंगे, यानी असर्टिव में चेंज करेंगे। जैसे हुर्रा, वाओ, या फिर सरप्राइज, ब्रेवो, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे कि सरप्राइज के सेंस में मान लो बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, या फिर जैसे नेगेटिविटी की बात होती है, अल्लाह, इस प्रकार की चीजें आप यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो उसको हटा देना है इनडायरेक्ट स्पीच में, उसको चेंज करके आप सीधा असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, क्वेश्चन वाइज हम लोग देखते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट, यानी सेंटेंसेस को बदलना है इनडायरेक्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड अल्लास आई एम रूइंड। तो सबसे पहली चीज जान लेते हैं कि अल्लास यानी ये यहाँ पे कहीं ना कहीं से सौरों की बात है, दुख की बात है। इसको चेंज करेंगे, ये पास्ट में है तो मैंने कि जैसा कहा पीछे, जैसा मैंने बोला था पीछे की, पीछे वाली स्लाइड पे, जब पीछे वाली स्लाइड का मैं डिस्कशन करा रहा था उसमें मैंने कहा कि अगर सेंटेंस पास्ट में जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक्सक्लेम का ईडी फॉर्म लिखेंगे, पास्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे कि ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, यानी किसकी बात हो रही है, दुखी की बात हो रही है। इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू
सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी फर्स्ट पर्सन जो भी होता है रिपोर्टेड स्पीच में उसको बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या करेंगे, ही में बदल देंगे। इज एम आर बदलता है यानी वाज वर्ब में सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब, पास्ट टेंस में होगा तो उसको बदलेंगे वॉज या वर में, तो ही के साथ वॉज लगाना है, ही वॉज रूइंड, यानी इस प्रकार से आप बदल देंगे। तो ये सेंटेंसेस आप ऐसे ही बदलेंगे तो ये चेंज हो गया, यानी ही सेड अलास आई एम रूइंड, इसका जो इनडायरेक्ट फॉर्म है, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वॉज रूइंड। आगे की लाइन को देखते हैं, दे सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। मैच जीतने की बात है, खुशी की बात है, तो इस प्रकार से आप चेंज करेंगे, इसको इस प्रकार से बदलेंगे, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसके बदले इसको हटा देना है, इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाना है, और यहाँ पे वी को दे के अकॉर्डिंग बदलेंगे, यानी वी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन में है, तो दे में चेंज करेंगे, दे। यहाँ पे हैव वन द मैच है तो हैव वन द मैच यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है लाइन, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो दे हैड वन द मैच, इसको इस प्रकार से मैंने चेंज कर दिया। आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, यानी इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, या अगर आपको चेंज करना हो तो इसमें कंडीशंस बहुत सारे हैं, जैसे ही सेड व्हाट अ प्लेस, उसने कहा व्हाट अ प्लेस मतलब कितना बढ़िया या कितना बड़ा, यही सेंस हो सकता है। तो ये दो तरीके से बोल सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सरप्राइज भी लगा सकते हैं आप, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सरप्राइज। यहाँ पे क्या है, ही एक्सक्लेम विद जॉय या सरप्राइज्ड, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे, और यहाँ पे क्या है, व्हाट अ प्लेस, यानी यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा। इट वॉज, या तो प्लेस बहुत बड़ा है या तो बहुत बढ़िया है, इट वॉज अ लवली प्लेस, या इट वॉज अ बिग प्लेस, जैसा होगा ऑप्शन वैसे आप चेंज कर लेंगे। तो यहां तक नरेशन के मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, या नरेशन के जो रूल्स है सिंपल और आसानी से, और कैसे आप समझ पाए, तो पूरे सेशन को आप देखेंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज किया है, आराम से चीजें बताने की कोशिश की है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो मुख्य चीजें, अगर आपने इतना कवर कर लिया तो नरेशन के जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके मिस नहीं होंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर वैसे स्टूडेंट्स जो ये सेशन देख रहे होंगे, जैसे कि यानी एकेडमिक वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं इस सेशन को, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 के जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो वो भी अगर आप शुरू से पूरे सेशंस को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो मैंने पूरे रूल्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश की है, इसको बार बार देखकर आप समझने की पूरी कोशिश करें, और इसको प्रॉपर नोट्स भी बनाएं, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर, और एक आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें आपके पास एक सिंपल तरीके से नोट डाउन होंगे। ये सारी चीजें जब नोट होंगी तो आपको उसको पढ़ने में आसानी होगी। तो सिस्टमेटिकली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों जितने भी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, ये पार्ट 4 नरेशन का है। तो ये 4 पार्ट्स में मैंने नरेशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, पूरी तरह से समझाया है मैंने। और इसमें आप बार बार समझेंगे, बाकी चीजें आती हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जितने सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट समझना आसान है, इसको आप ढंग से देखेंगे, और क्वेश्चंस बनाकर उसको क्लियर करना, दिस इज योर वर्क, ये आपका काम है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर इस चैनल पे नए हो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thank you so much. Thanks, everyone.